हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसा तुम लोग थंबनेल से देख कर आए हो। मेरे साथ ये बालक खड़े, अबे ऐसे क्या करके लगाया हुआ है, बिल्कुल एक तमीज नहीं है, बिल्कुल वही फोटो खिंचवाने। नॉनसेंस। बहरहाल, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वी गोना बी गोइंग अराउंड द डीटीयू कैंपस, और जो फ्रेशर्स हैं हम उनसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं जेई के। सवाल जो है वो जेई मेंस के पीवाईक्यूज भी हो सकते हैं, सवाल जो है वो कंसेप्ट बेस्ड हो सकते हैं, डेफिनेशंस हो सकती है। यहाँ ये लोग ऐसे परचम की तरह लेके इसको इसलिए खड़े हैं बिकॉज द पीपल फ्रॉम रैंचो रिवीजन हैव बीन वेरी काइंड टू लेट अस यूज देयर बुक्स। कोवेलेंट से हम सवाल जो है पूछ रहे होंगे, और इसके बदले उन्होंने जो सही जवाब देने वाले लोग हैं उनके गिफ्ट्स हमारे लिए स्पॉन्सर कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। अरे उसमें क्या है? आप कुछ कहना चाहेंगे? आज पनीर बनेगा, शाही पनीर। चलो भाई देखो अपने क्या है। तो ये दो बालक हमें मिले हैं, ये DTU CSC राइट? CSC DTU CSC के हैं, तो हमें इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। एक बार अपना फटाफट नाम बता दो। आयुष रॉय, साइना बेदी। अगर आप लोगों को ध्यान हो, अगर आपने ओरिएंटेशन ब्लॉग देखा हो तो ये दोनों उसमें भी थे, खासकर इस बालक का जवाब मुझे अभी तक याद है। बहरहाल ठीक है, पहला सवाल ये है हमारा। पीयूष जो है वो कॉपी पेन लेके खड़ा है बालकों के लिए, दे दो भाई, ज़रूरत पड़ेगी पहले क्वेश्चन में। अ लेज़र emits a monochromatic light of wavelength 5000 Armstrong. If its power output is 10 watt, how many photons are emitted per second? ठीक है, आयुष यहाँ पे कोवेलेंट फॉर फिजिकल लेके खड़ा है, जिसमें से ये सवाल है। फॉर्मूला लगाना है तो ये वाला तो मतलब हो जाना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला तो याद है। 15 वर्किंग दिखाओ। 10 लैम्डा हमारा 5 है, एच की क्या वैल्यू होती थी? 6 पॉइंट 6 पॉइंट समथिंग, 6.10 टू पावर नहीं 6 10 की पावर -34 राउंड ऑफ कर लेता है। C3 10 की पावर -34। 34 ही होता था ना? मैं भूल मजाक कर रहा हूँ। होता था ये सब गिवन होने वाला चीज है। ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ, नॉट आवर फॉल्ट। इसको अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। CSC में हो ना? पॉइंट कितनी रैंक आई थी अप्रोक्सीमेटली बता सकते 9 के। would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. 9 की रैंक आई थी ना, तो सॉल्व करना पड़ेगा मतलब। 2.6 इंटू 10 टू द पावर 21 क्या है असली आंसर? 2.51 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। लेकिन 10 की पावर थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, बट दे वर वेरी क्लोज टू द आंसर, सो टीम राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। और इसने बस स्पेक्टेट करा है, असली क्रेडिट इनको जाता है। तो इनसे अभी एक सवाल हम और पूछेंगे जरा फटाफट। कॉमन आयन इफेक्ट पता है क्या होता है? क्या होता है? थोड़ा बहुत भी हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देगा तो चलेगा। हाँ, क्या होता है जब हम लोग लाइक दूसरा वो लाइक जो स्ट्रॉन्ग वो हो गया लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाले, तो क्या होता है कि जो वीक एसिड बेस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन H+ या OH की वहाँ पे वो दब जाती है। हाँ। और जो वही सेम आयन अगर दूसरे उसका होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का होगा तो उनका इफेक्ट आ जाता है, बेहतरीन। कंसंट्रेशन का वो मतलब चलो, play में आ जाता है। क्या ये सही जवाब है आयुष सर? जी हाँ, थोड़ा थोड़ा सही है। काइंड ऑफ वही रहता है पहली बार कि जो एक्टिंग कर रहे हैं। टाइम से नहीं पढ़ा था। दिखा दो। जो कॉमन आयंस होते हैं वो प्ले में आ जाते हैं। ठीक है, पता लगता है हमारी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है। इससे ये पता लगता है हमारी वीडियो प्रिपेयर्ड भी नहीं है ढंग से। आयुष साइना, वेरी गुड आंसर्स। एक आखिरी सवाल तुमसे है। मोलैरिटी, मोलालिटी, मोलल मास और जितने सारे ये मेजरमेंट्स होते हैं, इनमें से टेम्परेचर के साथ कौन सा चेंज होता है? कोई आइडिया? मोलैलिटी होती है। बताओ। मोलारिटी मोलैरिटी चेंज होती है। थोड़ा माइक उधर करो। क्यों होती है बता सकते क्योंकि हो? वो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या बात है शेर, बेहतरीन, बहुत सुंदर जवाब। थैंक यू गाइस, वेरी यू वर गुड स्पोर्ट। So now we have पारस branch. सॉफ्टवेयर। Okay, and we have this question for you. Identify the acidic order of the following compounds. तुम्हें 4 फिगर दे रखे हैं, तुम्हें बताना है कि इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा है, तो सबसे लीस्ट बताना है तुम्हें। ये तो खैर वो है ना, -I -N देखना होता है एसिडिक ऑर्डर में। तो लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ट्राई करो इनको एसिडिक ऑर्डर में लगाना। प्लस M ऑर्डर होता है तो ये थोड़ा कम होगा। ये भी सेम चीज़ है, तो ये -I डोमिनेट करता है इसमें। इसका ज़्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो एसिडिक ऑर्डर बताना है हमने। इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, और इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नव्या हिंट देना चाहेंगी? पहले दो में कंफ्यूजन है उसको। लास्ट। अच्छा सॉरी, इन दोनों में कंफ्यूजन है, इन दोनों में। हाँ, ठीक है, तो इसका तो +I लगेगा
और इसका प्लस M लगेगा। तो अब दोनों में से स्ट्रेंथ देख लो। इसकी ज़्यादा होनी चाहिए ना, मतलब यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा। क्या आंसर है नव्या? आंसर है सबसे कम एसिडिक ऑर्डर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। तो मतलब वो ऑर्डर में लिखे हैं। एक बार हम जरा कोवेलेंट से दिखा दें, हमने जहाँ से सवाल लिया है। तो भाई का पारस का आंसर 75% सही था। Yeah, we can see that. इंक्रीजिंग ऑर्डर सही था। नहीं, उसमें नव्या ने भी बहुत सारी हेल्प करी है ना यार। सॉरी। चलो बट गुड अटेम्प्ट पारस। सोनी नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है हमारे पास पारस के लिए ना। हाँ, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इन अ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन द टाइम टेकन फॉर द रिएक्टेंट टू बिकम 1/4 and 1/8 and of its initial concentration is T1 and T2. तो बेसिकली T1 and T2 का रेशियो बताना है। फॉर्मूला बेस था ना ये तो। PYQs। अच्छा दोस्तों मैं बता दूं, ये PYQ है क्या? हाँ, PYQ है। ये वाला PYQ और ये PYQ JEE Mains 2025 2025 में 8 अप्रैल को आया था। ये PYQ हमें मिला है जो कोवेलेंट के साथ पिछले 7 ईयर के PYQs का और Q20 का कल्मिनेशन मिलता है उससे। हमारे कैमरामैन साहब ने बड़े अच्छे से इनकी राइटिंग दिखाई है, बट आई एम प्रिटी श्योर कुछ नहीं समझ आ रहा है। ये डॉक्टर बनना चाह रहे थे बट शायद इंजीनियर बन गए गलती से। वैल्यूज चाहिए होंगी इनमें। मुझे तो लग रहा है सही जा रहा है इनका। and the answer is absolutely right. आंसर It सही is है। 2/3. क्या बात है, क्या बात है पारस भाई, बेहतरीन। तो पारस के लिए और हम आपको बता दें ये सवाल अगर कोवेलेंट में है तो अगले साल भी इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप कोवेलेंट। आज पनीर बनेगा। हेलो, तो कैन आई नो योर नेम? My name is Ashwina, integrated BSMS course. My name is Soumya. I'm also from integrated BSMS course. My name is Ishika, I'm also from BSMS. ठीक है कोर्स पता चल गया। सवाल ओके, पे सो आज हमारे पास हैं 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो लेट्स डू ऑल दीज। इनके प्रोडक्ट्स बताने हैं आपको। तो और मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि मेरी टीम के होनहार मेंबर ने पहले ही बता दिया है एलिमिनेशन रिएक्शंस। ऐसे इतने तेजस्वी बच्चों को रिक्रूट करा है माशाल्लाह से। तो कोई नहीं, थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ तो ये है अल्कोहलिक KOH। हाँ। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आप बना के बता सकते हैं? अल्कोहलिक वाला तो H और Cl शायद रिमूव होगा। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देते हैं। हाँ। डिस्कशन स्किप करते हैं। बस है ये गलत हो गया। आर यू श्योर? पागल है क्या? कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। हाँ, ज्यादा बना दिया शायद। नहीं, सही तो बनाया था। लीनियर हो जाएगा वो, एक साथ एडजेसेंट थोड़ी ना आ सकते हैं। अरे ये ऐसे होगा, इसका डबल बॉन्ड ऊपर आएगा, इसका डबल बॉन्ड ऊपर ऊपर आएगा। आएगा। सुहानी चलो आंसर चेक करते हैं। इसमें भी आप दो आंसर बनाए हैं तुमने। हाँ, सारे सेम बन गए तो कैसे आएगा? गलत है। अरे ठीक ये आएगा। ठीक है, तेरा ये है। कार्बन की वैलेंसी काउंट करिए। कर 1 2 3 दोस्तों, बालक DTU में आके कार्बन की वैलेंसी गलत कर दे रहे हैं। 8 ही तो है। DTU में हुई नई खोज, कार्बन बनाता है 4 से ज्यादा बॉन्ड। इशिका और तो 4 ही बनते हैं। अश्विना का ये वाला आंसर है ना? ठीक है, बस ये है। चलो चलो चेक करते हैं कौन टीम सौम्या जीतेगी या टीम इशिका। रुक जा, अब हो गया। हाँ, ये कार्बन 4 ही तो बॉन्ड सही है, सही है। हाँ, मतलब प्रोडक्ट सही है। अब देखते हैं। देखते हैं फाइनल आंसर किसका करेक्ट है। बहुत ज़्यादा हैवी विवाद के बाद हम अब डिक्लेयर करने जा रहे हैं आंसर्स क्या होंगे। तो फर्स्ट थोड़ा सा वाला अल्कोहलिक KOH। हम देखते हैं आंसर्स ये है इनके आंसर्स। फर्स्ट आंसर एकदम सही है। सही है, ये क्लैप करो सब। सेकंड फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड वाला एक का सही है और इनका सही है और इनका ठीक है, हो गया। और And थर्ड third वाला में इन team दोनों का इशिका। सही है और इनका गलत है। तो जरा टाई हो जाता है सबके बीच में। जो 2 टीम्स बनी थी हमारी, दोनों के बीच में टाई हो चुका है। अब सवाल ये है कि गिफ्ट किसको दिया जाएगा। एक टाई ब्रेकर करा लेते हैं। एक टाई ब्रेकर एक क्विक टाई ब्रेकर, कोई इनऑर्गेनिक का टाई ब्रेकर किया जाए। क्या होता है? Alkaline- एनर्जी। हाँ,
क्या होता है? बता। आप बहुत मजे ले रहे हो, मैं आपका दे रहा हूँ, आप बताइए। बताओ। मजे में आप हो। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है? बेहतरीन जवाब। तो हमारे पास एस ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स हमने दिए हुए हैं, लीना की रब से फरियाद वाले। एल्कली मेटल्स। वाह, बारिश में शूट देख रहे हो, कितना मुश्किल है कंटेंट शूट करना, कितना मुश्किल है। सब्सक्राइब करो दोस्तों। तो आप बताओ, आप ऑर्डर बताओ। ओके बाय बाय। इसमें होगा सबसे ज़्यादा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। डिक्रीजिंग। हाँ, ओके। आपका क्या उत्तर है? मेरा भी यही है, डिक्रीजिंग। ठीक है, क्या बताया था? सही है। सही है। Increasing order, ये तो दोनों के उत्तर सही है, तो इसी final बुनियाद पे winner हम दोनों को प्राइज दे देंगे। खत्म। पैकअप भाई, पैकअप।